इनका हारने का एक ही रीजन था, जो इनका अलायंस था इंडिया पार्टी का, उसमें केजरीवाल जी अपना रोल ढंग से प्ले नहीं करते। एक अहंकार आ गया था इनमें कि नहीं जी, सारी स्टेटें मैं अकेले ही जीत सकता हूँ। आम आदमी ने भी करी है, बीजेपी आई है, हम चाहते हैं ये भी अच्छा काम करे। जो है मोदी सरकार जो है वो यमुना की सफाई कर पाएगी दिल्ली में? उनके राज में हम साफ यमुना का जो सपना है दिल्ली वालों का वो पूरा होगा? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब है जब दिल्ली की पब्लिक को दिल्ली से बाहर छोड़ो। तो दिल्ली की पब्लिक है, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली के नाले सारे ही जमुना में जा रहे हैं। उस पब्लिक ने रोज रोटी खानी है, रोज गंदगी फैलानी है, वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? जमुना में जा रहा है या बाईपास पे कूड़े के ढेर में जा रहा है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं दिल्ली के सुभाष नगर एरिया में, जहां हम लोगों से बात करेंगे किस तरीके से सुभाष नगर के हालात हैं। दिल्ली के जो है अभी चुनाव हुए हैं, इन चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है, कैसे आम आदमी पार्टी जो इतने समय से दिल्ली में थी वो एकदम से पीछे रह गई और बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में बन चुकी है। अब बीजेपी का क्या रोल रहने वाला है दिल्ली को लेके, कौन कौन से नए कार्य करने वाली है बीजेपी दिल्ली को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। तो दिल्ली का विकास जो कहीं ना कहीं खो गया था वो विकास किस तरीके से अब होगा? क्या दिल्ली जो कहीं राजधानी जो कही जाती है, वो गति जो कहते हैं कि दिल्ली एक गतिशील राज्य है, वो राज्य गति पकड़ पाएगी, विकास के रूप में गति कर पाएगी अपना? देखते हैं लोगों की क्या राय है इन चीज़ों के ऊपर। आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार है। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? हमारे बाय बर्थ यहीं से। अच्छा नहीं सर, सुभाष नगर में हम लोग मौजूद है, तो सुभाष नगर में मैं पहले बात करूँ तो कौन जीता है यहाँ से इस बार चुनाव में? हमारे इधर से आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह जीते हैं, तकरीबन 12,000 कुछ वोट से जीते हैं। सुभाष नगर से श्याम शर्मा जी जीते हैं बीजेपी के। यहाँ हमारे जरनैल सिंह जी ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम बहुत किया है। इनका हारने का एक ही रीजन था, हम सोचे कि बीजेपी आ जाए तो उससे ज्यादा काम कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सब लोगों का वहम है। इनका हारने का एक ही रीजन था, जो इनका अलायंस था इंडिया पार्टी का, उसमें केजरीवाल जी अपना रोल ढंग से प्ले नहीं कर पा रहे। एक अहंकार आ गया था इनमें कि नहीं जी, सारी स्टेटें मैं अकेले ही जीत सकता हूँ। ये हरियाणा और महाराष्ट्र का समझ लो, उसका खामियाजा केजरीवाल जी को यहाँ भुगतना पड़ा है दिल्ली में। यही रीजन था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार हारी है। मतलब थोड़ी सी तरक्की मिलते ही केजरीवाल जी थोड़े बहक गए, जो कहा जाता है, जिस वजह से इस बार दिल्ली उनके हाथों से चली गई। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अहंकार था इनका कि मेरे से सब कुछ है, मेरे से नहीं होता। अलायंस अगर है, अलायंस में तुम बैठे हो तो अलायंस के हिसाब से चलना हो, अकेले नहीं चला जाता। देश को चलाना इतना आसान नहीं है, सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। ये रीज़न था इनका हारने का, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन सर, कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है इसलिए हारी है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में कोई कार्य नहीं करे। बात करें, काफ़ी सारे मुद्दे पहले इलेक्शन से पहले उठ रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर कि यमुना की सफाई, लोगों का घरों का आवाज़ देना, रोज़गार या सड़कों की जो बात करी थी, वो सारे कोई भी कार्य आम आदमी पार्टी नहीं करवा पाई है दिल्ली में। इस वजह से बीजेपी इस बार दिल्ली में आई है। लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी को मौका देखते हैं, वो काम करेगी कि नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये लोगों की गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। काम बहुत किया, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं। अगर इन्होंने काम नहीं किया होता तो ये 400, 500, 2,000 वोटों से ना बीजेपी जीती होती। अगर इन्होंने काम नहीं किया होता तो इनका हर कैंडिडेट 20-20, 30-30 हजार के मार्जिन से जीतता। काम बहुत किया है, और मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से बीजेपी वाले उस काम को ही मेंटेन कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। काम बहुत किया है, सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतना कुछ किया है। हमारे इधर बहुत काम किया जरनैल जी ने। ऐसे हम कह दें, अब इससे पहले बीजेपी का शासन था, यहाँ एमसीडी में बीजेपी थी, तो हमने नहीं देखा बीजेपी को काम करते हुए जो काम ये आम आदमी पार्टी कर गई है। ये गलतफहमी है कि बीजेपी काम की वजह से जीतेगी या जीती है, या जरनैल सिंह ने या आम आदमी ने काम नहीं किया। ये गलतफहमी लोगों की। हारने का एक ही रीज़न था कि अलायंस गलत था, इस वजह से हारे।
अच्छा सर, दिल्ली में अभी भी कई जगहों पे आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है, चाहे वो कालका जी में अतिशी जी हो या फिर काफ़ी कई सारी जगहों पे जीत हासिल हुई है। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी पहले जब पूरी दिल्ली में थी तब वो लोगों को कहती थी कि हमें केंद्र काम करने नहीं दे रही है, लेकिन अब तो पूरी दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और कहीं कहीं पे सिर्फ आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि इस बार फिर वो उन जगहों पे फिर विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकती है वो आम आदमी पार्टी का एरिया, आम आदमी कहेगी फिर हमारा ये तो हमें काम करने ही नहीं दे रहे क्योंकि अब दिल्ली में भी भाजपा सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार जिसकी मर्जी हो, जो सिटिंग एमएलए होता है उसको सरकार एक फंड देती है। वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले को मिलेगा, आम आदमी वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फंड सबको बराबर मिलता है। एक इनका फंड नियुक्त होता, तुमने अपने एरिया के विकास के लिए इतना पैसा तुम्हें हर साल दिया जाएगा या 5 साल का इतना दिया जाएगा, उसके हिसाब से सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा। जहाँ आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वहाँ पर भी होगा, जहाँ बीजेपी के हैं वहाँ पर भी होगा। ऐसे ये लोगों की सोच है कि काम जहाँ आम आदमी के वहाँ काम नहीं होगा। काम 100% होगा। इससे पहले भी हो रहा था, इनके बाद भी होगा। काम तो होना है ना। सरकारें बदलती रहती हैं, काम चलते रहते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, बस ये है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी का कहना था कि दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई तो मैं जेल चला जाऊंगा, अगर आप लोग मुझे जेल जाना देखना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। अब क्या लगता है आपको, दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई है तो क्या केजरीवाल जी को सचमुच जेल जाना पड़ेगा? जो उन पर आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं अब सच हो जाएंगे किसी तरीके से? 100% जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को ये जो शासन चल रहा है मोदी जी का, इसमें है इनके साथ चलो या तो जेल जाओ। इसमें दो ही रास्ते हैं बंदे के पास। अकेले नहीं लड़ सकता वो, या तो साथ आ जाए या जेल जाए। क्या मतलब बीजेपी एक तरीके से तानाशाही वाला वो चला रही है राज अपना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तानाशाही हर जगह है। आज पूरे इंडिया में तानाशाही है। जो विरुद्ध बोलेगा वो जेल जाएगा। जेल जाएगा, नहीं तो उनका जहाँ जोर चलता होगा वहाँ चलाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट कोई भी पार्टी हो, इनके साथ अगर नहीं मिले तो वो अंदर जाएगा। इनकी ये सोच है। अच्छा चलिए, अब दिल्ली में बीजेपी सरकार आ चुकी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार किस तरीके से कार्य करेगी दिल्ली में? क्या दिल्ली का जो विकास, कुछ लोगों का कहना जो ये है कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी ने काम नहीं किया उनके मुताबिक काम होगा दिल्ली में, बीजेपी कर पाएगी वैसा काम जैसा वो लोग सोच रहे हैं, या दिल्ली की जनता को जैसा उम्मीद है वैसा काम होगा बीजेपी के राज में? देखो जी, एक एमएलए जो काम करता है, वो जो भी सिटिंग एमएलए थे पहले और जो आए हैं सब वैसे ही काम करेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि बीजेपी रोटी बना के घर पे दे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को खुद ही चलना पड़ेगा। ये तो एक ये है कि हाँ साफ सफाई होगी, सड़कें होगी, ये हो गया, वो चल रहा था, आज से पहले भी चल रहा था, अभी भी सेम वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इतनी पॉपुलेशन को संभालना आसान नहीं है, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पहले शीला जी दीक्षित जी थी वो हो। इतनी पब्लिक को संभालना आसान नहीं है। हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, ज़बान है, जो मर्जी कह दो, लेकिन करोड़ों के हिसाब से पब्लिक है दिल्ली में, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। उनके लिए शीला जी दीक्षित जी ने बोला था, ये 2 करोड़ पब्लिक है, इसके लिए आलू प्याज इकट्ठा करके दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। तो सही कहा था उन्होंने। इतनी जनसंख्या को हैंडल करना आम आदमी के बस का नहीं है। ये तो सरकारें कोशिश करती हैं, करती रहे, अच्छी बात है। आम आदमी ने भी करी है, बीजेपी आई है, हम चाहते हैं ये भी अच्छा काम करे। देखो सरकारें बदलती रहती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जो पब्लिक ने चुना है वो सिर माथे पे है, जो आया है वो काम करे, कहने से नहीं करके दिखाए। अच्छा सर, दिल्ली चुनाव में जब अभी 8 तारीख को जो गिनती हुई थी, गिनती में जैसे ही आम आदमी पार्टी हारती है और बीजेपी जीतती है तो दिल्ली में घटना होती है कि दिल्ली सचिवालय में ताला लग जाता है। दिल्ली सचिवालय में ताला लगा देते हैं। किन कारणों की वजह से सचिव ने ये सोचा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है तो उसमें ताला लग जाना चाहिए तुरंत? ऐसा क्या हुआ, बीजेपी ने ताला लगवा दिया सचिवालय में या आम आदमी की वजह से? ये ताला लगने का एक ही रीज़न है जनाब, जो अभी ये थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा, क्या बीजेपी आने से केजरीवाल जी जेल चले जाएंगे? ये ताला उसी वजह से लगा था कि सचिवालय से कोई कागज़ बाहर ना जाए, जितना जो कुछ भी चीज़ पड़ी है वो अंदर है, जिसकी हम जांच कर सके। कोई आरोपी है नहीं है वो तो फ्यूचर बताएगा,
लेकिन उनकी कोशिश थी कि इनको हम किसी तरीके से घेर के अंदर ले सचिवालय में, इस वजह से ताला लगा था, नहीं तो आज से पहले कभी ताला नहीं लगा सचिवालय में। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, हर बार का मुद्दा एक रहता है, दिल्ली की जनता का भी रहता है कहीं ना कहीं, और जो नेता वगैरह होते हैं उनका भी हमेशा से रहा है, कार्यकर्ताओं का ईवीएम के ऊपर सवाल रहता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, ईवीएम हैक होता है। लेकिन इस बार के चुनावों में देखा जाए तो किसी भी विपक्ष ने भी या पक्ष ने, किसी ने भी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया। क्या कारणों की वजह से इस बार ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने भी जो है अपनी हार को सीधा सा वो एक्सेप्ट कर लिया है, ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया इस बार। देखो, ईवीएम के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आम पब्लिक को नहीं है। हम बस इतना जानते हैं जिस देश ने ईवीएम बनाई है वो खुद भी इसको यूज़ नहीं कर रहे, वो खाली बना रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। अगर वो भी नहीं यूज़ कर रहे तो ये शक के दायरे में आती है। लेकिन हमें नहीं पता ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, ईवीएम में से कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। तो हम कोई इंजीनियर तो है नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो कि हम पता कर सकें, हम उसको चेक कर सकें। ऐसा तो पब्लिक सुनी सुनाई बातों पे चल लेती है। हम इस बात पे विश्वास नहीं करते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये तो बनाने वाले को पता है और इस्तेमाल करने वाले को। तो सर आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने तो एक वादा किया था यमुना की सफाई का, वो कर नहीं पाए, किन कारणों की वजह से भाजपा सरकार अब दिल्ली में आई है अभी हाल में ही। तो आपको क्या लगता है भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो यमुना की सफाई कर पाएगी दिल्ली में? उनके राज में हम साफ यमुना का जो सपना है एक दिल्ली वालों का, वो पूरा होगा? पॉसिबल नहीं है जनाब, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब है जब दिल्ली की पब्लिक को दिल्ली से बाहर छोड़ो। जब दिल्ली की पब्लिक है, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली के नाले सारे ही जमुना में जा रहे हैं। उस पब्लिक ने रोज़ रोटी खानी है, रोज़ गंदगी फैलानी है, वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? जमुना में जा रहा है या बाईपास पे कूड़े के ढेर में जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अगर कोई बोले मैं कर सकता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। जमुना, ये जो बाईपास का कूड़े का ढेर है, कॉरपोरेशन में बीजेपी थी थोड़े समय पहले, कितने साल से थी, लेकिन वो नहीं साफ कर पाई। अब ये कहने की बात है जमुना साफ हो जाएगी, मुझे लगता नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। गंगा तो साफ हो नहीं पाई तो जमुना कहाँ से हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है जनाब। मतलब बीजेपी का भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस तरीके का काम होने वाला है, आगे ही पता चलेगा। लोगों की यही राय है कहीं ना कहीं लोगों। ये जैसे हमसे वादे किए गए थे, इतनी नौकरियां, इतना पैसा, इतने रुपए तेल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी उसी तरीके का चूरन है। इसे हम अच्छा, आम आदमी ने जो कार्य करे, कई लोगों का कहना आम आदमी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, चलिए मानते हैं, क्या लगता है बीजेपी सरकार भी उसी तरीके का कार्य कर पाएगी अच्छा जैसे आम आदमी ने किया है? देखो, हम तो चाहते हैं जो वो एक रास्ता बना के गए हैं, सोच अच्छी थी। सत्ता आने के बाद अहंकार सब पे आ जाता है। अगर वो जो रास्ता बना के गए वो अच्छा था, उस पर चलना चाहिए, उस पर बुराई कोई नहीं है। कि जैसे उन्होंने विकास किया जी, ये बिजली का, पानी का, हम आपको मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे। कई लोग कहते हैं रेवड़ी है, मैं नहीं मानता इसको रेवड़ी है। जब हम कुछ पूंजीपतियों को बहुत कुछ दे सकते हैं तो आम पब्लिक को भी देने बनता है, तो उसको अगर जारी रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, दिल्ली की जनता का जो आम लोगों का जो है, उनका एक सवाल रहा है हमेशा से कि 10 सालों से दिल्ली में राशन कार्ड बंद है, वृद्धा पेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है वृद्धों के लिए दिल्ली में आज के समय में, आयुष्मान योजना है। तो आपको क्या लगता है अब भाजपा सरकार है जो इन सब चीज़ों पे कितने दिन समय तक काम करेगी? कब तक ये चीज़ें जो 10 सालों से राशन कार्ड बंद है वो चीज़ें फिर से चालू होंगी, वृद्धा पेंशन चालू होगी दिल्ली में? आपको लगता है भाजपा सरकार के राज में? देखो जी, करना चाहिए। ये तो वही है, सामने वाले की जो सिटिंग में बैठा है उसकी नीयत है, उसकी नीयत होगी तो ज़रूर करेगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं करेंगे, करेंगे भी। अगर बैठे हैं तो करें, जो अपना काम तो करेंगे, सीट पे बैठे हैं तो इसीलिए तो बैठे हैं, करना चाहिए इन्हें, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आयुष्मान कार्ड से किसको क्या बेनिफिट है इसका नॉलेज मुझे नहीं है कि अभी तक। आयुष्मान कार्ड से बेसिकली जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की मेरे ख्याल से इलाज फ्री होता है। उसमें उसका एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह होता है, उसमें कार्ड होता है जिसके पास, तो उसको 5 लाख का इलाज फ्री में मिलता है।
हमने अभी तक सुना तो नहीं कि दिल्ली शहर में किसी का। दिल्ली में केजरीवाल जी के राज में कहीं ना कहीं ये रुका हुआ था, अब तक देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी के राज में ये रुका हुआ। तो आपको क्या लगता है, अब भाजपा सरकार है, भाजपा ने ये कार्ड लागू किया है लोगों के लिए, तो अब दिल्ली वालों को ये सुविधा मिलेगी? मिलनी चाहिए, अगर उनकी नीयत है देने की तो ये सुविधा मिलनी चाहिए। सोच तो अच्छी है कि आयुष्मान से कि एक मिडिल क्लास परिवार को फ़ायदा हो, लेकिन हमने सुना था कि आयुष्मान कार्ड उस पे लागू होगा जिसके पास स्कूटर ना हो, फ्रिज ना हो, टीवी ना हो। ऐसी चीज़, ऐसा हम ढूंढने अगर जाएंगे तो ऐसे लोग तो हमें दिल्ली में शायद मिले। दिल्ली में झुग्गी में भी टीवी है, झुग्गी में वाले के पास भी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। ऐसा नहीं है, ऐसे फिर हमें लोग ढूंढने पड़ेंगे आयुष्मान कार्ड देने के लिए। अगर सरकार ने ये चीज़ लागू, इसमें ये चीज़ डाल रखी है कि जिनके पास ये चीज़ है, जिनके पास ये चीज़ है उसको ये नहीं मिलेगा, फिर फ़ायदा नहीं आयुष्मान कार्ड का। उससे बढ़िया तो जो केजरीवाल जी ने चलाया हुआ था कि तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तुम जिस मर्जी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हो। हमारे कई जानकारों ने कराए भी हैं। मेरी फ्रेंड के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मेजर ऑपरेशन होना था उसकी टांग का, उसका हुआ है, BL कपूर में उसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसी बात नहीं, हमारे कई लिंक के लोगों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे थे, ये करेंगे, सब करते हैं, ये भी करेंगे। अगर इनकी सोच अच्छी है तो ये भी करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड से आम परिवार को ये जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं ये हटा दें, नॉर्मल वर्क के, हाँ भाई इतने कमाने वाले को ये चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, इससे ऊपर वाले को नहीं मिलेगा, ये चीज़ लागू करे हो। अगर कोई, तुम ये कहो जी स्कूटर ना हो उसके घर में, स्कूटर तो आज 20,000 रुपये महीना कमाने वाला उसके पास भी होगा, 15,000 रुपये कमाने वाला उसके पास भी होगा, किस्तों पे लेके आया होगा, तो वो अमीर थोड़ी हो गया। अब वो 5 लाख का इलाज कहाँ से करा लेगा? उसको ये सुविधा देनी चाहिए, मेरी सोच ये है। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।